बात सुन लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया? इबलीस को जन्नत से निकाला, इबलीस को जन्नत से निकाला, मगर आज तक फिर वापिस नहीं लिया। पॉइंट टू बी नोटेड। बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं मैं आपको। कई अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप सब? इस बयान को पूरा आप सब जरूर सुने। कई लोग कांग्रेस छोड़ के निकल गए, दूसरी पार्टी में गए, टीआरएस में गए, टीआरएस में दाल नहीं गली, फिर वापिस आ गए। नहीं समझे? नहीं समझे तो जान दो, लाइट लो, टेंशन की क्या बात है। मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, समझ में आएगा तो गुड। अल्लाह ने इब्लीस को जन्नत से क्यों निकाला? जिना करने की वजह से नहीं, चोरी करने की वजह से नहीं, ज़कात नहीं देने की वजह से नहीं, गुटखा खाने की वजह से, सिगरेट पीने की वजह से, बेगम को मारा था क्या? अरे वो तो काम निजामाबाद वालों का, उन्हें कहीं को मारेंगा। ये तो जाहिलों का काम है, बीवियों को मारना, बेटियों को मारना, ये तो जाहिलों का काम है, माँ बाप से लड़ना। उन्हें तो मुअल्लिमुल मलाइका था भाई, फरिश्तों का उस्ताद था, फरिश्तों को पढ़ाने वाला था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको मरदूद किया, जन्नत से निकाला, जिना करने की वजह से नहीं, बेअमली की वजह से नहीं, सजदे नहीं करने की वजह से नहीं, कोई बुरी बात की वजह से नहीं। अल्लाह ने उसको सिर्फ और सिर्फ मरदूद मलऊन किया, अपने दरबार से जन्नत से निकाला, सिर्फ और सिर्फ महबूब की बेअदबी की वजह से। इसीलिए मैं आपको पहले बोल दिया, अल्लाह जब किसी को मरदूद करना चाहता है तो महबूबों की चौखट से दूर कर देता है। अल्लाह जब किसी को महबूब बनाना चाहता है तो अल्लाह उसको अपने महबूबों की चौखट पे डाल देता है। अल्लाह मरदूद करना चाहा तो महबूबों की चौखट से दूर कर देता। अल्लाह किसी को महबूब बनाना चाहा, महबूबों की चौखट के करीब कर देता। दिलों में औलिया अल्लाह का प्यार पैदा करो, रसूल अल्लाह की मोहब्बत पैदा करो, सरकार को अपनी जान से ज़्यादा चाहो, डेढ़ होशियारी मत करो। हुजूर है मगर हुजूर को इल्म गैब नहीं है, हुजूर है मगर हुजूर हमारी तरह है, हुजूर है मगर मेराज नहीं हुई। ये ईमान की हलाकत है, ईमान की हलाकत है। ऐसा मनहूस ईमान कबूल मत करो, ऐसे मनहूस अकीदे मत रखो, ऐसे बदबख्त अकीदे मत रखो। अल्लाह अल्लाह होकर जब प्यारे मुस्तफ़ा को इस शान का मालिक बना रहा है कि रब कह रहा है, अपने बारे में कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह अपने बारे में कह रहा है रब्बिल आलमीन, और जब बात प्यारे मुस्तफ़ा की आती है तो कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अपने बारे में कहा रब्बुल आलमीन, मुस्तफ़ा की बात आई तो कहा रहमतुल लिल आलमीन। हा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे वो प्यारा रब अपने हबीब को इतना बेहतरीन शान और इज्जत दे रहा है, कह रहा है मैं आलमों का रब हूँ, वो आलमों की रहमत है। मैं आलमों का रब हूँ, वो आलमों की रहमत है। अपन खुद को रब कह रहा है, उनको रहमत कह रहा है, तो फिर जब खुदा खुदा होकर उनकी तारीफ बयान करता, अपन मुल्ला होके डेढ़ुशारी कहीं को करना बोलिए। इसीलिए सरकार के सच्चे आशिक बनो, औलिया अल्लाह से मोहब्बत करो, बुजुर्गों से प्यार करो, अकीदतें रखो, बदअकीदों बेदीनों की बातों में आकर अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो। करेंगे? बोर से बोलो। बस अब इस मौजू पर एक बात सुन लो, ये बात जो छेड़ दिया उसको ख़त्म करता हूँ। इनके उनके बातें सुनकर बुजुर्गों से ताल्लुक़ नहीं तोड़ना, रसूल अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं तोड़ना, गौसो ख्वाजा से ताल्लुक़ नहीं तोड़ना, औलिया अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं तोड़ना। क्यों नहीं तोड़ना? सुनो। अब हमारे को हमारे मामू जान, माँ का मुँह नहीं,
उन्होंने क्या करते हमारे सिखाते, बेटे ऐसा नहीं है इस्लाम में, ऐसा नहीं है बेटे, ये सब बेकार है। नक्शबंदी साहब आते चुप बोल के जाते, ऐसा नहीं है बेटा, ये नहीं है। माँ का मुंह आपको अच्छा सिखा दिया, आप उनके बातों में आ गए। क्या बोले, हुजूर हमारी तरह है, हुजूर को इल्म गैब नहीं है, हुजूर वो नहीं है, हुजूर ये नहीं है, हुजूर ऐसा नहीं है, हुजूर वैसा नहीं है, सलाम नहीं पढ़ना, फातिहा नहीं देना, मिलाद नहीं करना, हुजूर ने कुछ भी नहीं करना, खाली भामटे बातें करना, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। ऐसी आप भी लाइफ गुजार ली। एक दिन इजराइल अलैहिस्सलाम आए, चिट्ठी उठाए, राइट, बच्चे भी नहला के धुला के बेगम रो के धो के घर से भिजा दिए, लिख गए, इमाम साहब पढ़ा दिए, लिख जाके डाल दिए, मट्ठी डाल दिए, किस्सा खत्म, कहानी खल्लास, चैप्टर क्लोज्ड। अब तक मामू के साथ थे, हो गया, बेगम के साथ थे, बच्चों के साथ थे, वो दोस्त, वो भाई, ये भाई, सब खत्म। अब यहां से तन्हा लाइफ शुरू। खबर में तो कोई आने वाला, मामू आते, चिच्चा आते, फुप्पा आते, बेगम, उन्होंने तो कब्रिस्तान को भी नहीं आते, उन्होंने तो घर कन से टाटा बाय बाय लव यू सो मच गो। हाँ, उन्होंने तो कब्रिस्तान तक भी नहीं आते, उन्होंने काम में को ले लेता कि बोल के घर सन से आए बाय अल्लाह हाफिज। आजकल तो नया शुरू करेंगे, आजकल नया शुरू करें। एक शौहर का इंतकाल हो गया तो बेगम क्या कर रहे हैं, ठहर के खसीदे पढ़ रहे हैं वहाँ। हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, बेगम पढ़ रही। अम्मा बोला, वो डेंजर बेगम मिली तेरे को। शौहर जा रहा, गम में नहीं है, उन्हें खसीदे पढ़ रही। अरे बोला, वाह पट्टी वाह। ऐसी है दुनिया। मगर कान खोल के सुनो, खबरों में बेगम नहीं आती, मामू नहीं आता, चिच्चा नहीं आता, फुप्पा नहीं आता। आँख खुलती है बाद में, आमिना का लाल पहले तशरीफ लाता। तो प्यारे दोस्तों, मसले को समझो। हुजूर आएंगे, हुजूर। अब हुजूर को सामने खड़ा करके फरिश्ते पूछेंगे आपसे। आहा, सुभान अल्लाह। फरिश्ते सामने हुजूर को खड़ा करके पूछेंगे, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुली ली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये खबर का तीसरा सवाल। ये क्या है खबर का? पहला सवाल है मन रब्बू का, दूसरा सवाल है मा दीनू का, तीसरा सवाल है मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुली ली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बता इस मर्दे कामिल के बारे में क्या कहता था जब तू जमीन के ऊपर था। क्या कहता था? जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरिश्ते नाम नहीं पूछेंगे, फरिश्ते खुद नाम बताएंगे हुजूर का, बता के पूछेंगे ये ज़ाते अक़दस जो तेरी खबर में जलवागर हुई है, जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बता मा कुंता तक़ूल, क्या कहता था जब तू जमीन पर था, क्या कहता था? अब बाजू वाला हाँ तो अमल क्यों नहीं, हमारी तरह थे, इनको इल्म गैब नहीं था, हाजिर नाजिर नहीं थे, इनकी मिलाद नहीं करना, फातिहा नहीं पढ़ना, सलाम भी नहीं पढ़ना, इनका नाम सुन के अंगूठे नहीं चूमना, इन उलामा को नहीं गए, इनको मेराज नहीं हुई, इनके ऊपर दरूद नहीं पढ़ना, इनकी मिलाद नहीं मनाना। फरिश्ते बोलेंगे इतना खतरनाक था तू? वो नबी जिसकी अजमत में अल्लाह कुरान उतार रहा,
वो नबी जिसको 1,24,000 पैगंबर मिलके जिसकी अजमत का मुकाबला नहीं कर सके, वो नबी जिसके नूर से अल्लाह 1,24,000 पैगंबरों को पैदा कर दिया, वो नबी जिसकी अजमत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी कायनात में मनवा लिया, वो नबी जिसके जिक्र को अल्लाह अपने जिक्र के साथ शामिल कर लिया, जब जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़वाया साथ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़वाया, वो नबी जिसके मानने को अल्लाह ने ईमान करार दिया, ऐसे नबी के बारे में ऐसे नबी के बारे में इतना बदतरीन अकीदा। अल्लाहु अकबर। जा, अब जन्नत भी इनकी शफाअत से ही मिलने वाली थी, लेकिन बदबख्ते जब तू इनको मानता ही नहीं है तो तुझे ना शफाअत नसीब होगी ना तुझे जन्नत नसीब होगी। उन बदबख्तों को दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। मगर खुदा की कसम, जब एक आशिक़ रसूल क़ब्र में जाएगा, सुन्नी मुसलमान क़ब्र में जाएगा, पूछा जाएगा मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुली ली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बता क्या कहता था इस ज़ात अक़दस के बारे में जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। खुदा की कसम, आशिक़ चिल्ला उठेगा, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूं कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। और फरिश्तों, इनके बारे में पूछते हो? मैं तो पूरी ज़िंदगी कह कह के आया हूँ ये लामकां के मकी हैं। मैं कहकर आया हूँ ये आलिम गैब नबी है। मैं कहकर आया हूँ ये हाजिर और नाजिर नबी है। मैं कहकर आया हूँ ये मालिक जन्नत है, ये मुख्तारे कायनात है, ये हबीब खुदा है। ये वो है जिनकी बेटी को अल्लाह ने जन्नती औरतों का सरदार बना दिया है। ये वो है जिनके घर में बच्चे पैदा हो गए तो अल्लाह ने उन दो बच्चों को जन्नती जवानों का सरदार बना दिया है। अरे ये वो है जिनका देखने वाला सहाबी कहलाता है। अरे ये वो है जिनके देखने वाले को जो देख ले वो ताबई हो जाता है। अरे ये वो है जिनके देखने वाले के डाले को देखे तो वो तबे ताबई हो जाता है। अरे ये वो है जिनके ऊपर रब कुरान उतारता है। ये मक्के में रहे तो कुरान मक्की बनकर आता है, ये मदीने में रहे तो कुरान मदनी बनकर आता है। कुरान लेने में मोहताज नहीं। वो जिब्रील जब ले आते हैं तो ये जहां है जिब्रील वहां कुरान लाकर अता कर देते हैं, वहां इनके सीने पर कुरान उतारा जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। खुदा खुदा होकर इतनी अजमतें दे और हम मामू की बातों में, चिचा की बातों में, फुप्पा की बातों में आकर ऐसे नबी से रिश्ता खराब। जोर से बोलो और जोर से बोलो, खुदा की कसम नहीं करना। अब ये ईमान की बात यहाँ क्लोज करता हूँ, ज़रा अमल की तरफ चलते हैं। प्यारे दोस्तों, आजकल हालात बहुत दिन भर दिन बदतरीन होते जा रहे हैं। आपको अंदाज़ा होना चाहिए, एक एक रास्ता आपके लिए तंग किया जा रहा है। कभी अजान के नाम पे फितना, कभी रोडों पे नमाज पढ़ने के नाम पे फितना, कभी जो है रेलवे स्टेशन वगैरह पे नमाज पढ़ने पर फितना, दाढ़ियों पे फितना, कभी जो है उलमा के नाम पर फितना, अब कभी जो है शरीयत में 3 तलाक के नाम पर फितना, कभी आपके जो है मसाइल में पुरानी मस्जिदों को उनको भी फितना, दरगाहों को फितना। एक एक चीज़ को ये लोग फितना बनाते जा रहे हैं। मगर प्यारे दोस्तों, अब याद रखो, इन फितनों का मुकाबला करने के लिए कोई पैगंबर आने वाले, जोर से बोलो, इन फितनों का मुकाबला करने के लिए अब कोई हज़रत उमर पैदा होने वाले, इन फितनों का मुकाबला करने के लिए अब कोई फिर से गरीब नवाज आने वाले। अब ये फितनों का मुकाबला आपको हमको खुद को करना है, इनका सामना हमें खुद करना है, इनसे हमें इस इस्लाम को बचाना हमें है, हमें दीन को बचाना हमें है। कैसे बचाएंगे, कब बचाएंगे, कैसे बचाएंगे? अरे मेरे भाई, बचा तो आप तब सकते हैं जब आप खुद पहले दीनदार बन जाए।
आपका ताल्लुक पहले दीन से मजबूत हो जाए। आजकल मुसलमान का ताल्लुक खुद मस्जिदों से टूटा हुआ है, हम मस्जिद को कैसे बचाएंगे। आज मुसलमान का ताल्लुक खुद कुरान से टूटा हुआ है, हम कुरान को कैसे बचाएंगे। आज मुसलमान का ताल्लुक खुद शरीयत से टूटा हुआ है, हम शरीयत को क्या खाक मट्टी बचाएंगे। आज मुसलमान का ताल्लुक खुद इस्लाम से टूटा हुआ है, हम क्या खाक मट्टी इस्लाम को बचाएंगे। ऐ नौजवानों, आज तुम्हें जरूरत है कि अब तुम इंतजार मत करो कि कोई उमर आएंगे और तुमको बचाएंगे। नहीं नहीं, अब जरूरत इस बात की है कि तुम्हें खुद अपना दीन बचाना है, तुम्हें अपना इस्लाम बचाना है, तुम्हें अपना कुरान बचाना है, तुम्हें अपनी शरीयत बचाना है। अब बचाने के लिए तुम्हें किसी से मुकाबले की जरूरत खुदा की कसम नहीं है। ना तुम्हें बम पकड़ने की जरूरत है, ना तुम्हें तलवार उठाने की जरूरत है, ना तुम्हें बंदूक खरीदने की जरूरत है। मुसलमानों, गुनाहों का रास्ता छोड़ो, तुम खुदा के दरबार में आ जाओ, तुम सजदे करने वाले बन जाओ, अल्लाह खुद तुम्हारे दीन को बचा लेगा। तुम इबादत करने वाले बन जाओ, तुम अल्लाह की बारगाह में आने वाले बन जाओ, तुम मस्जिदों के नमाजी बन जाओ, तुम इबादत गुजार मुत्तकी बन जाओ। ये गंदी रविश छोड़ो मुसलमानों, ये बुराई का रास्ता ये बुराई का रास्ता छोड़ो मुसलमानों, ये बर्बादी का रास्ता छोड़ो मुसलमानों। आज हमारी बेटियां गैरों की हवस का शिकार बनती चली जा रही है। मुनज़्ज़म तौर पर हमारी बेटियों को आज फ्रेंडशिप के जरिए से, लव के जरिए से, कॉलेज के जरिए से, स्कूल्स के जरिए से और कई कई जराए से हमारी बच्चियों को गैर मुस्लिम अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं, अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं। और उसमें उस बच्ची का जो कसूर है 5% है, 10% है, बाकी का सारा कसूर ये हमारा है। जो कोई भाई बन के बैठा हुआ है, कोई बाप बन के बैठा हुआ है, कोई नाना दादा बन के बैठा हुआ है, कोई चचा मामू बन के बैठा हुआ है, ये सारा कसूर हमारा है। हमने अपनी बेटियों की हिफाजत करना छोड़ दिया, हमने अपनी बेटियों के ऊपर निगहबानी करना छोड़ दिया, हमने अपनी बेटियों की निगरानी करना छोड़ दिया, हमने अपनी बेटियों को गीदड़ों और इन बैलों के दरमियान में हमने अपनी छोटी प्यारी बच्चियों को जो नादान है, नासमझ है, हमने उनको जो है जंगलियों के बीच में छोड़ दिया। मेरे प्यारे दोस्तों सुनो, जब आप इस कुत्तों के बीच में अगर किसी बकरी को छोड़ देंगे क्या होगा? वो सारे कुत्ते मिलकर, वो गीदड़ मिलकर उस बकरी को लोच खा जाएंगे। ये हमारी बेटियों का हशर भी ऐसा ही हो रहा है। हमने कॉलेज के नाम पर, यूनिवर्सिटी के नाम पर, जॉब के नाम पर, स्कूल के नाम पर, दावतों के नाम पर, फ्रेंडशिप के नाम पर हमने अपनी बच्चियों को छोड़ दिया। हम नजर नहीं रख रहे हैं कि वाकई वो जॉब को जा रही है कि नहीं जा रही है, हम नजर नहीं रख रहे हैं वो कॉलेज को जा रही है कि नहीं जा रही है। एक एक साल से वो कॉलेज को जा रही है, एक मर्तबा भी बाप कॉलेज को जाके नहीं पूछता मेरी बेटी पाबंदी से आ रही नहीं आ रही, मेरी बेटी पाबंदी से कॉलेज में बैठ रही नहीं बैठ रही, टाइम मेंटेन कर रही नहीं मैं कर रही, सारे क्लासेस अटेंड कर रही नहीं कर रही। बाप नहीं पूछता, भाई नहीं पूछता, बाप ले जाके कॉलेज नहीं छोड़ता, भाई जाके कॉलेज से नहीं लाता, जिसकी वजह से आज वो बच्ची वो बिल्कुल नाकिसुल अकल है, वो बच्ची बिल्कुल उसको अकल ही नहीं है, उसको तमीज भी नहीं है। अच्छा कौन है, बुरा कौन है, अपना कौन है, गैर कौन है, नेक क्या है, बद क्या है, क्या करना क्या नहीं करना, क्या आशिकी, क्या दोस्ती, क्या मोहब्बत, क्या खुलूस, वो बेचारी को कुछ नहीं मालूम। हमने उसे जानवरों के बीच में, जंगलियों के बीच में, गीदड़ों के बीच में, सारे शयातीन के बीच में, शरीरों के बीच में हमने वो प्यारी बच्ची को छोड़ दिया और वो बच्ची को वो गीदड़, वो जंगली जानवर नोच नोच के खा गए जैसे गीदड़ बकरियों को खा लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह का वास्ता मैं तुमसे गुजारिश कर रहा हूं, अपनी बच्चियों की निगरानी करो, अपनी बेटी की निगरानी करो, अपनी बहन की निगरानी करो। एक साहब बोले मौलाना मेरे को मेरी बेटी पे भरोसा है। अबे बेवकूफ, भरोसे का मतलब ये नहीं है कि तू उसको जो है जानवरों के बीच में छोड़ दे, जंगलियों गीदड़ों के बीच में उसको छोड़ दे। इसका नाम भरोसा नहीं होता, इसका नाम जहालत है, इसका नाम बेवकूफी है, इसका नाम नादानी है, इसका नाम जलालत है। यारो भरोसा है अलग चीज
चीज है, निगरानी अलग चीज है। भरोसा नहीं है बल्कि निगरानी नहीं की जाती। निगरानी इसलिए की जाती है ताकि कोई बदबख्ता कहीं मेरी बेटी को सता तो नहीं रहा है, कहीं मेरी बेटी पे जुल्म तो नहीं कर रहा है, कहीं मेरी बेटी पे शरारत की नजर तो नहीं डाल रहा है। इसका मतलब होता है निगरानी करना, ताकि इन शरीरों से अपनी बच्चियों को बचाया जाए। आज ज़रूरत है, हैदराबाद जैसे शहर के अंदर ये वाक़यात कसरत से हो रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कसरत से वाक़यात ये हमारे अज़ला में, हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहे हैं। मेरे प्यारो, वो बच्ची की फ़ोटो आ रही है, ये बेवकूफ़ लोग उसकी वीडियो भी बना रहे हैं, वायरल करते जा रहे हैं, वायरल करते जा रहे हैं। वो किसी की बेटी है, नादानी में कोई हरकत उससे हो रही है, उसको पूरे मुआशरे में रुसवा किया जा रहा है, पूरे ज़माने में उसको रुसवा किया जा रहा है। खुदारा अपनी बेटी को ऐसा रुसवा होने मत दो, अपनी बेटियों को ऐसे जलील जलालत के रास्ते पे जाने मत दो। उनको बचाओ, उनको समझाओ अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ईमान क्या है, कुफ्र क्या है, दोस्ती क्या है, अखलाक क्या है, इंसानियत क्या है, मोहब्बत क्या है, ये सारी चीज़ें उनको समझाओ। हमने इस्लाम को छोड़ दिया, देखो हम जलील हो गए। हमने औरतों की इज्जत करना छोड़ दिया, हम जलील हो गए। हमने बेटियों की हिफाजत करना छोड़ दिया, हम जलील हो गए। हम बेटियों की निगरानी करना छोड़ दिए, हम जलील हो गए। आज पूरे मुआशरे में हम जलील होते जा रहे हैं, रुसवा होते जा रहे हैं। अरे अब अल्लाह माफ़ करे ऐसी कौम को जो अपनी बेटी की हिफाजत नहीं कर सका, वो और क्या खाक काम करेगा। मेरे प्यारो, जो अपनी बेटी की हिफाजत नहीं कर सकता, अपनी बहन की हिफाजत नहीं कर सकता, लानत है ऐसे बाप पर, लानत है ऐसे भाई पर जो अपनी बेटी, अपनी बहन की हिफाजत नहीं कर सकते। खुदा राय मुसलमानों, अपनी बेटियों की हिफाजत करो और अपनी बहनों की हिफाजत करो। आज के बाद आप खुद लेके जाके कॉलेज में छोड़ना, आप खुद कॉलेज से लेके आना और अपनी बच्चियों को ये